हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज शर्मा और आज टॉपिक की जिसकी बात करेंगे हम वो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल एरे आप देख चुके हैं, आज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मुझे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो मुझे किस टाइप का वेरिएबल लेना चाहिए? किस टाइप का लेना चाहिए? इंटीजर टाइप का। ओके, तो मैंने यहां पे लिख दिया इंट ए क्योंकि एक इंटीजर स्टोर कराने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया। मान लीजिए मुझे 10 इंटीजर स्टोर कराने हैं या 10 वैल्यू स्टोर करानी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? 10 वेरिएबल ले लेने चाहिए। ओके, और कुछ? शाबाश, सही आंसर है आपका। 10 वेरिएबल लेंगे या फिर एरे ले लेते हैं। यस और नो? तो 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने के लिए किस टाइप का एरे? इंटीजर टाइप का एरे। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं ये लिखता हूं ARR इंट स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या एरे भी बन गया है? नहीं, एरे तो नहीं बना। इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? ARR एक रेफरेंस वेरिएबल है जो क्या होल्ड करेगा? जो इंटीजर एरे होल्ड करेगा। अभी कर रहा है क्या? अभी नहीं कर रहा, करेगा। ठीक है, कैसे स्टोर करेगा? अगर मैंने लिख दिया ARR इक्वल टू न्यू इंट, और जो भी साइज मेंशन करना है आप यहां पर मेंशन कर दीजिए। इससे क्या होगा? अब एक 4 साइज का एरे बनेगा जिसकी हर एक पोजीशन पर क्या होगा? एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। अभी हो नहीं रही। यह है स्टैक, यह है हीप। तो न्यू से हीप मेमोरी में एक एरे बना और 4 साइज है इसका, तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 और इसका बिट पैटर्न 1 0 0 1 किसे असाइन हो जाएगा? ARR को ये असाइन हो जाएगा। क्यों बना? क्योंकि मैंने देखा कि एक वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल, अगर बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है तो इंट टाइप का एरे। अब ये एरे बन गया, इसकी हर एक पोजीशन पे क्या जाने वाला है? इंटीजर वैल्यू जाने वाली है। अभी गई है क्या? नहीं, अभी तो नहीं गई। तो अभी बाय डिफॉल्ट इसमें क्या पड़ा होगा? क्या? अच्छा, ठीक है, 0 0 बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पड़ा होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अगर मुझे फ्लोट वैल्यू स्टोर करानी होती तो मुझे क्या करना पड़ता? फ्लोट टाइप का वेरिएबल, अगर एक वैल्यू स्टोर करानी है। अगर 10 वैल्यू स्टोर करानी है तो फ्लोट टाइप का एरे। यस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे एक बुक स्टोर करानी है तो क्या करना पड़ेगा? एक बुक स्टोर कराने के लिए मुझे बुक टाइप का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। बुक मतलब कोई क्लास है बुक, राइट? तो अगर मुझे एक बुक स्टोर करानी है, बुक कैसे स्टोर कराएंगे? मैंने लिखा न्यू बुक। बुक मतलब बुक का ऑब्जेक्ट। तो वेरिएबल किस टाइप का लूंगा? जिस टाइप का ऑब्जेक्ट उसी टाइप का रेफरेंस वेरिएबल। तो ऑब्जेक्ट है बुक टाइप का, तो रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का होगा? बुक टाइप का। मैंने ले लिया रेफरेंस वेरिएबल OB। फिर से रिपीट करता हूं मैं अपनी बात। एक इंटीजर स्टोर कराने के लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल, 10 इंटीजर स्टोर कराने के लिए इंटीजर टाइप का एरे, एक बुक स्टोर कराने के लिए बुक टाइप का एरे, 10 बुक स्टोर कराने के लिए बुक टाइप का एरे। यस और नो? भाई एक इंटीजर स्टोर करानी थी तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, 10 इंटीजर स्टोर कराने थे तो इंटीजर टाइप का एरे ले लिया, एक बुक स्टोर कराने के लिए एक बुक टाइप का वेरिएबल और 10 बुक स्टोर कराने के लिए बुक टाइप का एरे। अब आप मेरी हेल्प कीजिए कि मैं बुक टाइप का एरे कैसे बनाऊं। बताइए क्या लिखूं? अच्छा, बुक, इसके बाद ओके स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि एरे बनाना है। जब हम इंट लिखते हैं तो इसका मतलब वेरिएबल का टाइप है इंट। जब इंट स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं तो इसका मतलब है
ARR का टाइप है इंट एरे, ऐसे ही इसका टाइप बुक और ARR इसका टाइप बुक एरे। इसका नाम मैं AR कर देता हूं और यहां पे ARR रहने देते हैं, बुक ARR। अब अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ ARR इज ए रेफरेंस वेरिएबल विच विल होल्ड अ बुक एरे। क्या होल्ड करेगा? ये बुक टाइप का एरे होल्ड करेगा। अभी कर नहीं रहा, चलिए होल्ड कराते हैं। मैंने लिखा ARR इक्वल टू न्यू बुक, यहां पे क्या लिखूं? साइज, जितने भी साइज का आपने एरे बनाना है। देखो अगर आपने राउंड ब्रैकेट लगाई होती तो बुक का ऑब्जेक्ट बनता, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब बुक टाइप का एरे बनेगा। आप बताइए मुझे इस स्टेटमेंट से क्या होगा, कहां इंपैक्ट पड़ेगा, स्टैक में या हीप में? इस स्टेटमेंट से हीप में फर्क पड़ेगा। क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक एरे बन जाएगा। कितने साइज का होगा ये? 4 साइज का, 1 2 3 एंड 4। इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3। इसका बिट पैटर्न मान लीजिए 1 1 0 1। राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है, यानी ये असाइन हो गया आपके ARR को 1 1 0 1। जैसे इंटीजर एरे बनने का मतलब ये तो नहीं था कि इसमें इंटीजर वैल्यूज भी आ गई, ऐसे ही बुक एरे बनने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर बुक भी आ गई। अभी बुक स्टोर कराई नहीं है। मान लो मुझे यहां पे 5 स्टोर कराना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा AR की 1 पोजीशन पे क्या स्टोर हो जाए? 5। राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होगी, तो 5 असाइन हो जाएगा AR की 1 पोजीशन पर, यानी यहां पर। बताइए कि ये एरे किस लिए बना है? बुक स्टोर करने के लिए। अभी बुक स्टोर की तो नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होगा इसमें? बाय डिफॉल्ट इसमें पड़ा होगा नल 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 एंड नल। मान लीजिए मुझे यहां पर एक बुक स्टोर करानी है। बुक स्टोर कराने का मतलब बुक का ऑब्जेक्ट। यही होता है कि जब मैं कहता हूं एक बुक स्टोर करानी है, बुक स्टोर कराने का मतलब है बुक का ऑब्जेक्ट। तो बताइए अब मुझे इस पोजीशन पर एक बुक स्टोर करानी है, तो क्या लिखूं? ARR की कौन सी पोजीशन? 1 पोजीशन पे क्या स्टोर हो जाए? एक बुक। बुक मतलब बुक का ऑब्जेक्ट, यानी मैं बनाऊंगा न्यू बुक राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। भाई बुक ही स्टोर करानी है ना, बुक स्टोर कराने वाला बुक का ऑब्जेक्ट। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा? इस स्टेटमेंट से एक बुक का ऑब्जेक्ट बनेगा हीप मेमोरी के अंदर। इसके अंदर क्या होगा? जो जो चीज आपने क्लास बुक में बताई होगी वो सारी चीज होगी। जैसे बुक आईडी, ऐसे लिख देते हैं आईडी, नेम एंड प्राइस। मान लीजिए 3 चीज इस क्लास के अंदर डिफाइन थी, तो ये 3 वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे। अब इसका भी कुछ बिट पैटर्न होगा, से 111। ये कहां स्टोर हो जाएगा? 1 पोजीशन पर, क्योंकि हमें 1 पोजीशन पे ही स्टोर कराना है। तो जब मैं कहता हूं 1 पोजीशन पर बुक का ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट उठ करके नहीं आता, इसका सिर्फ बिट पैटर्न यहां पर स्टोर होगा। अब मान लीजिए मुझे ये जो बुक आईडी है, यहां पर मुझे स्टोर कराना है 3, तो क्या लिखूंगा? अच्छा मान लीजिए मेरे पास, जैसे मैंने एक बुक का ऑब्जेक्ट बनाया है ये, तो इससे क्या होगा? इससे हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें भी एक आईडी होगा, नेम होगा और प्राइस होगा। यहां पे बिट पैटर्न मान लीजिए 4 × 1 है, ये ओबी को असाइन होता। तो आप कैसे लिखते? ob.id = 3। अब इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाला ओबी है, तो आपने लिख दिया ob.id।
लेकिन इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाला कौन है? ये पोजीशन। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ARR की 1 पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसका आईडी में क्या चला जाए? 3 चला जाए।